नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने हॉस्टल में छत के पंखे से लटक कर एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतका बिजनौर के निजी कॉलेज में BA-MS की पढ़ाई कर रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही घटना के बाद से ही मृतका के परिजनों का बुरा हाल है। इस दौरान इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आपको बताते चलें कि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती स्थित एक मधुबन गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने आज सुसाइड कर लिया है, जिसका शव पंखे से लटका मिला। तो वहीं आपको बता दें कि छात्रा विवेक कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। किस वजह से उसने ये कदम उठाया और हर बिंदुओं पर पुलिस इस वक्त जांच करेगी। साथ ही आपको बता दें पुलिस का कहना है जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती स्थित मधुबन चौधरी गर्ल्स हॉस्टल में एक बच्ची ने आज सुसाइड किया, जिसका कि 100 पंखे से लटका हुआ मिला। वह BA-MS में विवेक कॉलेज की छात्रा थी। किस मानसिक पीड़ा से उसने इस आत्मघाती कदम को उठाया है, उसके बारे में गहराई से जांच की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश से पिछले दिनों आई खबर थी कि उच्चतर शिक्षा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कई प्रतिष्ठित लोगों जैसे जाने माने कवि अकबर इलाहाबादी के नाम को बदलकर अकबर प्रयागराजी कर दिया है। सभी लोगों को लगा कि सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया है, क्योंकि योगी सरकार इलाहाबाद के नाम को बदलकर पहले ही प्रयागराज कर चुकी है। लेकिन बाद में UPHESC के चेयरमैन ईश्वर चरण विश्वकर्मा ने साफ कर दिया है कि उनकी वेबसाइट हैक होने की वजह से ऐसा हुआ था, जिसे बाद में सुधार लिया गया है। दरअसल यूपी में कई कस्बों, शहरों और जिलों का नाम बदल दिया गया है, जिनकी चर्चा आम है। पिछले 10 सालों में किन जगहों का नाम बदला गया, ये जानने के लिए आपको बता दें कि एक RTI दायर की गई थी। इसका जवाब यूपी के राजस्व मंडल की तरफ से आया है। जवाब में बताया गया कि कस्बों, शहरों की जानकारी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन जिलों के नाम बदलने वाली लिस्ट जारी कर दी गई है। RTI के मुताबिक पिछले 10 सालों में यूपी में 11 जिलों के नाम बदले गए। इनमें से 2 बदलाव योगी सरकार के दौरान हुए और 9 बदलाव अखिलेश यादव की सरकार में हुए। ऐसे में 8 जिलों के नाम को अखिलेश यादव ने एक ही साथ बदला था। ऐसे में जुलाई 2012 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI पहली बार 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल को हाईवे निर्माण के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से NHAI के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी फोन और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट पा सकेंगे। बता दें कि 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ऐसा एक पहला प्रोजेक्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। बता दें कि 3D AMG सिस्टम कई स्रोतों से डेटा लेकर कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी मशीनों को गाइड करता है। इस सिस्टम की मदद से मशीनें उच्च कोटि का काम करने के साथ ही कार्य में तेजी भी लाती हैं। फिलहाल ये तकनीकी भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। जानकारों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को इस 4200 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से ही कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी मात्र 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक पूरा होना है और ये प्रोजेक्ट अमौसी एयरपोर्ट से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इसके अलावा CM योगी जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे। इसके लिए जमकर तैयारियां की गई, पर इस बार CM योगी आदित्यनाथ के मंच पर खास तरह के संदेश वाले पोस्टर लगाए गए। इनमें लिखा गया, काम भी और लगाम भी। इससे पहले CM योगी ने मंगलवार को अलीगढ़ में 7000 करोड़ लागत की 660 मेगावाट हरदुआगंज तापीय परियोजना का शिलान्यास किया था। इस दौरान CM योगी ने पूर्व CM अखिलेश यादव पर जुबानी हमला भी तेज कर दिया था। पलटवार करते हुए CM ने कहा
कि भगवान कृष्ण उन्हें यानी कि अखिलेश को यह भी कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन के लिए कुछ कर नहीं पाए, बल्कि कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना कर दी। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के दौरान कहा था कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। सीएम योगी ने अखिलेश का नाम ना लिए बगैर उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था और कहा कि वो कंस के उपासक थे। तभी जवाहर बाग की घटना हुई जिसमें एसपी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए। मथुरा जिला था जहां कोसी कला का पहला दंगा हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर के दंगे और अलीगढ़ का विवाद कौन भूला होगा। पिछले 5 साल में हमारे जनप्रतिनिधियों और पुलिस ने जो काम किया उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, गन्ना पैदा होता है। और भारत के उत्तर प्रदेश में कोरोना के इलाज को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जमकर तारीफ की है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट मलोने ने यूपी सरकार द्वारा बांटी गई कोरोना किट की प्रशंसा करते हुए इसे चमत्कारिक इलाज बताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलकर यूपी में कोरोना के चमत्कारिक इलाज को लेकर चर्चा की थी। बता दें कि रॉबर्ट ने फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन में इस्तेमाल किए जाने वाली mRNA टेक्निक की खोज के अहम भूमिका और रोल निभाया बताया है। उन्होंने कहा कि दरअसल एक अंग्रेजी शो में साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट मोलोनी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को मात दी है। जब उनसे इस बारे में आगे पूछा गया तो उन्होंने आइवरमेक्टिन दवा की ओर इशारा करते हुए बताया है कि यूपी की आबादी लगभग अमेरिका जितनी है। यहाँ ये जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है और आबादी घनी है। यहाँ पर वायरस बहुत तेजी के साथ फैला था, लेकिन जल्दी ही उसे कंट्रोल कर लिया गया। और मेरठ की घंटाघर स्थित पूर्व महावीर जहां पर मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा स्थित है, वहां पर 1 महीने से जलभराव की समस्या है। इसी कारण एक महिला और बच्चा पानी के अंदर गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई है। बता दें आपको कि वार्ड नंबर 49 के पार्षद को लिखित में एप्लीकेशन देने के बावजूद भी वहां सफाई नहीं हो पा रही है। नगर निगम को भी लिखित में इसकी जानकारी दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई जनता की सुनवाई नहीं कर रहा। इस दौरान लोगों का कहना है कि एक जगह 3 धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी यहां पर सफाई नहीं होती। लोगों के अंदर जल भराव को लेकर काफी आक्रोश दिखाई दिया। ये बड़ी लापरवाही यहां पर नगर निगम की तरफ से जो है सामने आई है, जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें ताजा तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां पर ये जलभराव की समस्या है और हाल ही में एक औरत और एक बच्चा इस जलभराव के कारण चोटिल हो गया है। आपको बता दें स्थानीय लोगों के अंदर आक्रोश है और उनका कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो हम नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर आयुक्त के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। भाई यहाँ पर जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। क्षेत्र कासिम का है, नगर निगम भी गए और उन्हें ठेकेदार के पास भी गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस तरह की सफाई नहीं हो रही, क्या समस्या है? बस आपके सामने है, पानी भरा हुआ है और आने जाने वाले रोज गिर रहे हैं। इधर गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है और मदरसा भी है। बेचारे दो चार रोजाना गिर ही रहे हैं इसमें। कब से ये ऐसा यहाँ पर हो रहा है? 1 महीने के करीब हो गया जी इस काम को, और इससे पहले भी होता रहता है, मगर यहाँ सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। आप वार्ड के पार्षद के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं आपको? बस वो सुनवाई नहीं करते, वो अपने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया उन्होंने। आपने नगर आयोग को उसकी कंप्लेंट करी? जी गए थे, वहाँ भी गए, वो भी एप्लीकेशन ले लेते हैं, सुनवाई होती नहीं है भाई यहाँ। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि समाजवाद का रास्ता ही असल में राम राज्य का मार्ग है। अखिलेश यादव ने दावा भी किया कि भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और कल भी आए थे, रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अक्सर ही राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही
राम राज्य का रास्ता है। उन्होंने कहा कि समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है और जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा उसी दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को लखनऊ में भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर में दर्शन और पूजन किया, जिसके बाद वो 10वें चरण के समाजवादी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने गए। सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे, भाजपा ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के बहुत से नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहाकर पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि हम तो खून पसीना बहा रहे थे, यहाँ न जाने कहां से आए और इन्हें हमारे ऊपर बिठा दिया गया। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं। राजनेता हर दिन नए नए मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रही है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। सीएम योगी ने कहा कि वो लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन जिस दिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, प्रदेश में एक भी घटना नहीं हुई। वो राम राज्य का दिन था। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि वर्तमान में निर्माण और विध्वंस की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाने लगाकर राम मंदिर के निर्माण को प्रशस्त करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है कि वो अपने उत्साह और उमंग के सामने नतमस्तक होकर गए हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमें कोई संकोच नहीं है। हिंदुत्व का भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बंटता है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को अगर इन लोगों ने जानने का प्रयास किया होता तो 1947 में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं हुआ होता। और चुनाव के समय राहुल गांधी के विदेश जाने पर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक उनको निशाने पर अखिलेश यादव ही रहते हैं। और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को विदेश भेजने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही अखिलेश छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे। बलिया में बीजेपी के मंच से उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश कई हफ्तों तक अपने दोस्तों संग लंदन घुमा करते थे। वो वहां पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी ने हर मोर्चे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि को खराब करने की रणनीति बनाई। इसी के लिए हर तरह के दाव आजमाए जा रहे हैं। यूपी के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी के सभा नेताओं ने उनके सभी नेताओं के निशाने पर अखिलेश यादव ही हैं। हिंदुत्व से लेकर उनके फ्री बिजली के ऐलान को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। बलिया की सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो राम के नहीं हुए वो परशुराम के क्या होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्तों और कांवड़ियों पर लाठी बरसाने वालों को अचानक राम याद आने लगे हैं। जिन्होंने राम के नाम से जिन्हें चिढ़ थी, अब वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो साल भर में मंदिर बन जाता। केशव ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसी ने अखिलेश को अयोध्या में रामलला और काशी में विश्वनाथ मंदिर जाते क्या देखा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बार तो अखिलेश की पार्टी 47 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।